मॉनसून ने बारिश से हालत खराब कर दी है, हाउस अरेस्ट कर दिया है। पहाड़ों से लेकर मैदानी इलाकों तक मूसलाधार बारिश से हाल बेहाल है। अमरनाथ यात्रा पर कब तक ब्रेक लगा रहेगा? केदारनाथ यात्रा कब तक रुकी रहेगी? उत्तराखंड हिमाचल जाने से कब तक बचना होगा? सबसे बड़ा सवाल है, जो लोग पहाड़ों पर पहले से फंसे हुए हैं वो अपने ठिकानों पर कब तक लौट सकेंगे? भारी बारिश से उत्तराखंड में 120 से ज्यादा रास्तों पर बहुत बुरा असर पड़ा है। लोग जहां तहां फंसे हुए हैं, जबकि हिमाचल में 150 से अधिक रास्तों पर आने जाने के बारे में आप सोच भी नहीं सकते हैं, क्योंकि पहाड़ों पर तेज बारिश से कहीं लैंडस्लाइड तो कहीं पूरी की पूरी सड़क टूट गई है। कहीं पानी के तेज बहाव में सैकड़ों मीटर सड़क वॉश आउट हो गई। बीच रास्ते में फंसे हुए लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि क्या करें, कहां जाएं, कैसे जाएं, क्योंकि फिलहाल कुछ भी अल्टरनेटिव रास्ता नहीं बन सका है। जो लोग मसूरी, नैनीताल, देहरादून, शिमला, कुल्लू, मनाली, श्रीनगर, सिक्किम, मेघालय, गोवा, मुन्नार, ऊटी जैसे टूरिस्ट प्लेस पर घूमने गए हैं, उनकी कोशिश थी कि संडे तक अपने अपने घरों को लौट जाएं, क्योंकि सोमवार से स्कूल खुलेंगे, दफ्तर खुलेंगे, लोगों को अपने अपने काम पर भी लौटना है। लेकिन सारी की सारी प्लानिंग धरी की धरी रह गई है। मूसलाधार बारिश ने पूरी की पूरी ट्रिप को धोकर रख दिया। उत्तराखंड, हिमाचल, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, दिल्ली, वेस्टर्न यूपी, तटवर्ती गोवा, कर्नाटक, केरल, असम, नागालैंड, मेघालय के कई इलाकों में जनजीवन करीब करीब थम सा गया है। सीजनल बारिश के आधार पर देश 4 हिस्सों में बटा है: उत्तर पूर्वी, उत्तर पश्चिमी, मध्य और दक्षिण। मौसम विभाग ने कई राज्यों के लिए पहले ही भारी बारिश का रेड अलर्ट तो कहीं ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। अगले 4 दिन कई राज्यों पर भारी रहने वाले हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा खतरा उत्तर पश्चिम के राज्यों पर है। अगले और 4 दिनों तक गुजरात, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, राजस्थान, दिल्ली और यूपी में भारी से तेज बारिश का अनुमान है। इसीलिए इन राज्यों के लिए मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, क्योंकि इन राज्यों में कुछ जगहों पर 24 घंटे में 204.5 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश का अनुमान है। अगले 4 दिन हिमाचल पर बेहद भारी है। इसीलिए हिमाचल के 7 जिलों के लिए मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है। चंबा, कांगड़ा, मंडी, हमीरपुर, कुल्लू, ऊना और बिलासपुर में भारी से भारी बारिश का फोरकास्ट है। इसीलिए इन जगहों पर जाने से आपको बचना चाहिए। अगर आप पहले से इन जगहों पर फंसे हुए हैं तो खुद को सुरक्षित रखें, अलर्ट रहें। जबकि अगले 4 दिन उत्तराखंड के कुछ इलाकों में बहुत तेज से अधिक बारिश की आशंका बनी हुई है। इसीलिए मौसम विभाग ने कुमाऊं और गढ़वाल रीजन के कई इलाकों में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। सरकार ने हरिद्वार, नैनीताल और पिथौरागढ़ जिलों के डीएम को अलर्ट रहने के निर्देश दिए हैं। वहीं केंद्रीय जल आयोग ने उत्तराखंड की कई नदियों के वाटर लेवल में अचानक बढ़ोतरी का अंदेशा जताया है। इसके लिए आज हमने हिमाचल और उत्तराखंड में एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल का अलर्ट दे रखा है, रेड अलर्ट दे रखा है। सिमिलरली हम उम्मीद कर रहे हैं कि नॉर्थर्न पार्ट ऑफ पंजाब, बिल्कुल जो फुटहिल्स के पास है, वहाँ पे भी एक्सट्रीमली हैवी हो सकता है। सिमिलरली नॉर्थर्न पार्ट ऑफ हरियाणा में भी एक्सट्रीमली हैवी हो सकता है, वहाँ पे भी हमने रेड अलर्ट कर रखा है। एनसीआर दिल्ली के लिए हम हैवी रेनफॉल उम्मीद कर सकते हैं। हो सकता है कुछ हिस्सों में आज मोर देन 6.5 सेंटीमीटर रेनफॉल हो जाए। और वेस्ट यूपी वगैरह में भी हमने वेरी हैवी का अलर्ट दे रखा है। तो यही है सिनेरियो, इसके बाद ये कल से कम हो जाएगी। हिमाचल के लिए हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं एक्सट्रीमली हैवी। सिमिलरली ये शिफ्ट करेगा उत्तराखंड के लिए, वहाँ पे भी एक्सट्रीमली आ जाएगा। जम्मू कश्मीर से थोड़ा आगे निकल गया। सिमिलरली जो नॉर्थर्न पार्ट है, जो पंजाब और हरियाणा के कुछ हिस्से, वहाँ पे भी आज एक्सपेक्ट करेंगे। और स्लोली नेचुरली कल सिस्टम आगे मूव कर जाएगा। फिर रीजन में हैवी रेनफॉल, वेरी हैवी एक्टिविटी, थोड़ा रेनफॉल कंटिन्यू रहेगी। क्या ऐसी स्थिति और भी स्टेट्स में, अगर आप हिमाचल, जम्मू कश्मीर को छोड़ बाकी जगह में हम जैसे हैवी का हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। गुजरात में भी पॉसिबिलिटी है, जब मॉइस्चर पूरा जा रहा है। मध्य प्रदेश में भी पॉसिबिलिटी है, ठीक है। और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में भी और बिहार में भी, यूपी में भी आने वाले 4-5 दिनों में हैवी रेनफॉल एक्टिविटी चलता रहेगा। अब आपको मनाली टू कुल्लू टूरिस्ट रूट की असली प्रॉब्लम समझाते हैं। मनाली से कुल्लू की दूरी करीब 44 किलोमीटर है, जिसे तय करने में पहाड़ी रास्ता होने की वजह से 1.5 से 2 घंटे लगते हैं। लेकिन ये रूट अभी पूरी तरह से बंद कर दिया गया है।
मजबूरी है क्योंकि ब्यास नदी उफान पर है। कुल्लू का कई शहरों से कनेक्शन कट गया है। कुल्लू में बिजली की भारी कमी है। टूरिस्ट अपने परिवार और छोटे छोटे बच्चों के साथ जगह जगह फंसे हुए हैं। अगले कुछ दिनों तक ना तो कोई कुल्लू से बाहर निकल सकता है, ना ही कोई कुल्लू जा सकता है, यानी जो जहां है वहीं रुका रहे। मैं जी पंजाब से आया हूँ कुल्लू मनाली में घूमने के लिए। तो यहाँ पे बहुत सारी बारिश हो रही है जी, और पूरे रोड ब्लॉक हो गए हैं जी। सभी भाइयों से, ड्राइवरों को, किसी को भी जो भी यहाँ आता है ना, अपना देख के अपना पूरा जानकारी लेके यहाँ पे आए। तो यहाँ के पूरे रोड ही ब्लॉक हो गए हैं और लगातार ही बारिश हो रही है जी। कोई भी बंदा यहाँ आए तो अवॉइड ही करें जी, क्योंकि रास्ते पूरे ब्लॉक हो चुके, पूरे टूट चुके हैं। और ब्यास नदी जो पूरी भर चुकी है जी, पूरे रास्ते पूरे ब्लॉक हैं जी। हाँ जी, पूरा सड़कें टूट चुकी हैं जी, सारी की सारी। अपना देख के जो भी बंदा आएगा यहाँ पे। मुँह से आया हूँ, मेरे को 4-5 दिन हो गए हैं इधर पे आए हुए। और अगर आप देखेंगे तो इस टाइम तो पहले 2-3 दिन तो माहौल ठीक था। अब जब से बारिश हो रही है, लैंडस्लाइड्स वगैरह हो रहे हैं, अब फैमिली भी है साथ में, तो वो भी घबराए हुए हैं कि क्या होगा क्या नहीं होगा। तो बस यही देखें कि अब तो हम सेफ़ जगह पहुँच ही गए हैं, बट आगे देखिए क्या होता है क्या नहीं होता है। बट अभी यही है कि आप रिस्क ना लें और जितना भी हो सकता है कि अपने घरों के अंदर रहें, ताकि आप सेफ रहेंगे। टूरिस्ट के लिए चिंता की बात यह है कि इनके रेस्क्यू के लिए सरकार के पास कोई प्लान नहीं है। कुदरत की मार के आगे सरकार भी बेबस है। प्रशासन ने साफ साफ हिदायत दी है कि कोई भी टूरिस्ट कुल्लू से बाहर जाने की कोशिश ना करे और ना ही कोई बाहरी कुल्लू का ट्रिप बनाए। अगर आप कुल्लू में हैं या कुल्लू जाने की सोच रहे हैं तो आपको कुल्लू के डीसी की यह सलाह जरूर सुननी चाहिए। काफ़ी सारी हमारी इसेंशियल सर्विसेज जो हैं वो प्रभावित हुई हैं। अगर हम रोड्स की बात करें तो हमारे कुल 120 पीडब्ल्यूडी के लिंक रोड्स हैं जो अफेक्टेड हैं लैंडस्लाइड्स की वजह से। इसके अलावा हमारे मेन जो नेशनल हाईवेज़ हैं, कुल्लू मनाली और कुल्लू मंडी जो NH21 है, ये मल्टीपल जगह पे इसमें डैमेजेस हैं। रोड सिंक कर गया है, पानी ब्यास का कई जगह पे रोड के ऊपर आ रहा है। NH 305 जो है ये भी मल्टीपल जगह पे लैंडस्लाइड्स द्वारा अफेक्ट हुआ है। और जो हमारे BRO के दोनों रोड्स हैं, रोहतांग टनल रोड, रोहतांग पास रोड, ये दोनों रोड्स भी बंद हैं। तो बेसिकली बहुत सारे हमारे मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड्स और मेन नेशनल हाईवेज जो हैं वो सारे ज़िला के अभी इस समय पर बंद हैं। ट्रैफिक को इसलिए सब जगह पे एज अ प्रिकॉशनरी मेजर हम लोगों ने बंद किया हुआ है, ताकि कोई जो है इंजरीज़ या एक्सीडेंट्स जो हैं वो लैंडस्लाइड्स की वजह से ना हो। जितने भी टूरिस्ट यहाँ पे हैं उनसे हमारा आग्रह है कि वो जहाँ हैं वो वहीं पे रहें। देयर इज़ नो नीड टू मूव। और जब तक कि रिस्टोरेशन प्रोसेस नहीं इनिशिएट होता है, जब तक हम उस तरह की जानकारी यहाँ से ना शेयर करें, तो वो टूरिस्ट जहाँ पे हैं वहीं पे रहें, वो वहाँ से मूव नहीं करें। बिकॉज़ आगे के रोड्स भी सारे बंद हैं, तो इसलिए मूवमेंट को पूरी तरह से रोका गया है। और जो लोग यहाँ पे बाहर से आना चाहते हैं वो भी इस समय अपनी जर्नी ना प्लान करें, बिकॉज़ बाहर से यहाँ पहुँचने में भी जो है वो रोड्स जो हमें बाहर के ज़िलों से कनेक्ट करते हैं वो भी अफेक्टेड हैं, वो भी लैंडस्लाइड की वजह से बंद हैं। कुल्लू के डीसी ने ऐसी सलाह क्यों दी, इसे समझिए। ये तस्वीरें कुल्लू की ही हैं। यहाँ तेज बारिश की वजह से अचानक सड़क धंस गई और कार ब्यास नदी में बह गई। शुरुआत में कुछ देर तक कार सड़क पर ही फंसी रही, लेकिन जल्द ही ब्यास नदी का सैलाब कार को अपने साथ बहा ले गया। पूरी की पूरी कार नदी में समा गई। गनीमत रही कि इस हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। वहीं मनाली में भी ब्यास नदी उफान पर है। यहाँ ब्यास के कटाव की वजह से सड़क किनारे बनाई गई शॉप नदी में समा गई। तेज बारिश की वजह से शॉप बंद थी, इसीलिए किसी की जान के नुकसान की कोई खबर नहीं है। इस तस्वीर को गौर से देखिए। हिमाचल के सोलन में कालका शिमला नेशनल हाईवे पर तेज बारिश की वजह से पहाड़ दरक गया, जिसके बाद काफी बड़ी चट्टान का टुकड़ा हाईवे पर आ गिरा। उस दौरान टूरिस्ट सवार कार चट्टान से टकराने से बाल बाल बची, नहीं तो जान का बड़ा नुकसान हो सकता था। रेस्क्यू की यह तस्वीर पंजाब के मोहाली की है। यहाँ डेरा बस्सी से तेज बारिश का दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया है। यहाँ रिहायशी कॉलोनी में बारिश का इतना अधिक पानी घुस आया है कि लोग घरों में कैद हो गए। घरों में पानी घुसने से पार्किंग में खड़ी कारें बहने लगी। वीकेंड है, इसीलिए किसी को मार्केट जाना है तो किसी को रेगुलर चेकअप के लिए अस्पताल, लेकिन यहाँ बारिश ने हाउस अरेस्ट कर दिया है। कुछ लोग अपने घर से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन तभी बारिश के पानी में फंस गए।
मदद और रेस्क्यू के लिए एनडीआरएफ की टीम पहुंची। एनडीआरएफ के जवानों ने बोट की मदद से करीब 80 लोगों को सकुशल बचाया। अपनी टीम्स के साथ, बोट्स के साथ सर यहाँ पे लोगों को रेस्क्यू किया। नियर अबाउट 80 to 85 लोगों को यहाँ पे रेस्क्यू किया और कुछ नीडीज थे जिनको खाने की ज़रूरत थी, रिक्वायरमेंट थी, तो वहाँ उनको खाना भी पहुँचाया गया सर। और आप देख रहे हैं कि मॉर्निंग में पानी का लेवल 10 से 12 फीट था और उसके बाद अभी धीरे धीरे फ्लो कम हुआ है और सिचुएशन अंडर कंट्रोल है। जम्मू और कश्मीर के कठुआ में करीब 50 लोग बाढ़ के पानी में फंस गए। प्रशासन के मुताबिक लोगों को इलाका छोड़ने के लिए पहले ही अलर्ट जारी किया गया था, लेकिन लोगों ने अपना ठिकाना नहीं छोड़ा। एसडीआरएफ ने फिलहाल 20 लोगों को रेस्क्यू कर लिया है, लेकिन 3-4 अलग अलग जगहों पर अब भी कुछ लोग फंसे हुए हैं, जिन्हें सुरक्षित जगहों पर ले जाने के लिए एसडीआरएफ जुटी हुई है। ये कि 50 के करीब 3-4 जगह हैं, वहाँ पे लोग फंसे हुए थे और ख़ासकर ये लोग कुछ लेबरर्स हैं, कुछ गुजर्स हैं जो कि दरिया नालों के किनारे थे। इनको एडवाइजरी दी गई थी कि भाई अब मौसम ख़राब है, बारिश हो रही है, तो आप इन इलाकों में नहीं जाएं। और हमने काफ़ी लोगों को सेफ जगहों पे इनको रेस्क्यू भी किया हुआ है। अब ये अनफॉर्चुनेटली फंस गए हैं, तो इनमें से कोई 15 के करीब को निकाल दिया गया है। कुछ जगह हैं वहाँ पे अभी भी फंसे हुए हैं, तो पानी का बहाव जो है जैसे जैसे कम होगा इनको भी कर लिया जाएगा। वहीं लगातार हो रही बारिश के चलते जम्मू और कश्मीर के रियासी में सड़क धंस गई, जिससे डंपर खाई में जा गिरा। डंपर के खाई में गिरने की लाइव तस्वीरें कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। हादसे से ठीक पहले डंपर के ड्राइवर ने कूदकर अपनी जान बचाई। जम्मू और कश्मीर के रामबन में भारी बारिश की वजह से पूरी की पूरी सड़क टूट गई। सड़क का हिस्सा चिनाब की नदी में बह गया। सड़क टूटने से दोनों तरफ के लोग फंस गए। सैकड़ों गाड़ियों में सवार मुसाफिर बीच रास्ते में अटके पड़े हैं। किसी को समझ नहीं आ रहा कि अब वो क्या करे। काफ़ी दिक्कत आ रही है। हम बनियाल से आए, पहले भी थोड़ा पैदल चलना पड़ा, फिर इधर रामन करीब तक आए, वहाँ भी रोड निकल रहा है, चिनाब का जो पानी बढ़ रहा है इस वजह से रोड निकल गया, वहाँ से भी फिर पैदल आना पड़ा। बड़ी दिक्कत हो रही है। काफ़ी लोग चल रहे हैं, दर बदर रहे लोग, कोई इंतज़ाम नहीं है, बड़ी परेशानी हो रही है रास्ते में। बच्चे साथ है, सामान साथ है, बड़ी दिक्कत है। लेडीज़ आ रही है आगे से, तो बड़ी परेशानी हो रही है। सरकार से कोई बात नहीं जाके एडमिनिस्ट्रेशन रिक्वेस्ट है कि यहाँ तो लोगों को आगे आने मत दो, बनियाल में रोको, यहाँ रामन से पीछे रोको, यहाँ तो इनके लिए कोई इंतजाम करो। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।